नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार इसके जी इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों? प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं, एशियन हिस्ट्री। ये जो नोट्स है, आज नोट्स पढ़ाने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जो खान सर का नोट्स है, जो इंडिया का नंबर 1 टीचर हैं। खान सर को आप जानबे करते हैं को कैसा टीचर हैं, पूरे भारत में छाए हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन सर का नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी यूपीएससी तक आप क्रैक कर सकते हैं। 4th ग्रेड से लेकर यूपीएससी तक आपका ये नोट्स काम करने वाले हैं। बीपीएससी में तो कहने का लायक नहीं है। दरोगा हो, कुछ भी एग्ज़ाम, बिहार पुलिस दरोगा, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इस नोट्स को पढ़ के आप निकाल सकते हैं। वो भी नया न्यू नोट्स है। जो नया न्यू नोट्स मार्केट में आया है, वो बहुत बेहतर नोट्स सर बनाया है। जिसमें बना है, पहले तो थ्योरी पढ़ाए हैं, उसके बाद फिर उसको क्या पढ़ा दिए हैं, थ्योरी के बाद क्या किए हैं, फिर वन लाइनर पढ़ाए हैं, वन लाइनर के बाद फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं। तो तीनों सिस्टम इसी एक ही नोट्स में दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा है नोट्स। आप लोग एक बार खाली पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को मन लगेगा पढ़ने में, और इससे आपका कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। तो मेरे खान सर का देखिए कितने अच्छा नोट्स तैयार किए हैं। तो खान सर तो कहने का लायक नहीं। खान सर बहुत अच्छे टीचर है, बहुत बेस्ट टीचर हैं। और पटना का नंबर 1, पटना के क्या कहते हैं, ये तो पूरे भारत का नंबर 1 टीचर हम इनको मानते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर भी हैं जो हैं, बहुत सारा टीचर हैं, अच्छे हैं टीचर, लेकिन ये नामी है ना, यूट्यूब पर छाए हुए हैं। तो इसीलिए मैं इनको अच्छे मानते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। तो देखते हैं नोट्स में क्या क्या है, स्टार्टिंग से देखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे, अगर इसको अच्छा लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस नोट्स में जितने भी क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन, हर मतलब एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, छोड़ेंगे नहीं। हिस्ट्री पूरा ख़त्म करूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। लेकिन आप इस चैनल पर धैर्य रखिए और बने रहिए, और लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों, और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए। आप इस चैनल पर बने रहिएगा तो आपको सभी सब्जेक्ट खान सर का जो नया मार्केट में नोट्स आया है वो सभी ख़त्म करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें और आप पढ़ाई करते रहें अच्छे से। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर इस वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं और आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है नोट्स में? नोट्स में है कि खान जीएस रिसर्च सेंटर, देख रहे हैं क्या है, खान जीएस रिसर्च सेंटर है ना। तो किसान कोल्ड स्टोरेज, क्या है, किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस, मुसल्लमपुर, पटना 6, मोबाइल नंबर इतना। मतलब मुसल्लमपुर में इनका सर का कोचिंग है, क्या है, क्लास चलता है वहाँ पे। बहुत बड़ा ग्लोबल है वहाँ पे, मतलब इंस्टीट्यूट है। तो आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर खान सर से पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं, बेस्ट टीचर है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है मेरे प्यारे दोस्तों प्राचीन इतिहास। क्या है? प्राचीन इतिहास, एशियन हिस्ट्री। क्या है? एशियन हिस्ट्री का नोट्स है। आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि चैप्टर्स नेम। क्या है? चैप्टर्स नेम 3 चैप्टर्स है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो आज पढ़ाने वाले हैं क्या मेरे प्यारे दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक काल, क्या है, प्री हिस्टोरिक, क्या है, पीरियड। तो आज ये पार्ट 1 पढ़ाने हैं। 3 भाग में बटा हुआ है, 3 चैप्टर है ना इसमें, हिस्ट्री में। तो चलिए पढ़ाते हैं।
आगे प्राचीन इतिहास है ना, एशियन हिस्ट्री है ना। तो चलिए इतिहास हिस्टोरी आज का बताता हूँ। आज का क्या है, इतिहास जो है 3 भाग में बांटा हुआ है। कौन कौन है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इतिहास कितने भाग में बांटा हुआ है? 3 भाग में। तो पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको एक एक करके समझा देते हैं आप लोग को। चलिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में कितने भाग में बटा हुआ है? तो इसमें पढ़ना है आपको पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? नव पाषाण काल। और चौथा है ताम्र पाषाण काल। चौथा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ताम्र पाषाण काल। 4 पाषाण काल इसमें पढ़ना है। किसमें? प्रागैतिहासिक काल में, है ना। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण, 4 पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल में पढ़ना है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता पढ़ना है ना। और दूसरा में पढ़ना है कांसा, तीसरा में पढ़ना है हड़प्पा, तीसरा में क्या पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों? हड़प्पा। इनमें 3 को पढ़ना है चैप्टर। अगला पढ़ना है ऐतिहासिक काल। क्या? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे? पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्य काल, तीसरा है आधुनिक काल, चौथा है नेहरू काल, पांचवा है विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पढ़ेंगे। इनमें समझ में आएंगे ना। ऐतिहासिक काल में क्या है? प्राचीन, मध्य काल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व काल। 5 गो जो है ये ऐतिहासिक काल में पढ़ना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। अब आ जाइए यहाँ से, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, तो पहला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पहला क्या है? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो चलिए इसको और जूम कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और इस पार्ट को, इसको पढ़ने ख़त्म होने के बाद इस पार्ट को पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते, जूम करते हैं। चलिए जूम कर लिए हैं। तो पहला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो इतिहास का परिभाषा है कि अतीत के अध्ययन इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट है, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहते हैं। अगला है, मानव जाति का पालन अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जाति का पालन किस देश को कहा जाता है? अफ्रीका देश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो एशिया महादेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट पर है, इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को कितने खंड में बांटते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 3 खंड में। पहला है प्रागैतिहासिक काल, पढ़े हैं प्रागैतिहासिक काल। तो पहला खंड पढ़ते हैं। इतिहास को 3 खंड में बांटते हैं ना, यहाँ पढ़ाए ना, देखिए। पहला प्रागैतिहासिक काल है ना, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तब उसके बाद ऐतिहासिक काल है ना। तो उसी को 3 खंड में बांटते हैं। तो पहले को मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। चलिए प्रागैतिहासिक काल पढ़ाते हैं आज। तो प्रागैतिहासिक काल में चलिए आइए, चलिए अगला है प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री, है ना। तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। आप लोग ध्यान से सुनिए, है ना। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसके अंतर्गत किसको रखते हैं? पाषाण काल को रखते हैं। किसके? प्रागैतिहासिक के अंतर्गत। तो चलिए पाषाण काल पर चलिए आते हैं। क्या है पाषाण काल?
क्या है? पाषाण काल, स्टोन एज, इंग्लिश में कहते हैं स्टोन एज। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन पॉइंट है, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था पाषाण काल कहते हैं। वह समय जब मानव पत्थर का, किसका? पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, उसे क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल में पत्थरों का औजार का उपयोग किया जाता था, इतना ध्यान दीजिएगा। अगला है, भारत में सर्वप्रथम 1863 में, कब मेरे प्यारे दोस्तों? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट, कौन? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाण कालीन समता की खोज की। अब यहाँ दो क्वेश्चन बन जाएगा प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग कॉपी खोले हुए हैं तो पेन कॉपी लिए हुए हैं तो आप साथ साथ लिख सकते हैं। पहला क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट देते, स्टार बाय स्टार देते आप लिख सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम, है ना, भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन समता की खोज किसने की थी? किसने किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया। कौन किया? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया। और कब हुआ, कब की गई? तो 1863 ईस्वी में की गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला चलते हैं। अगला है, नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये अलेक्जेंडर कनिंघम क्या है? भारतीय पुरातात्विक पिता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय को है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। तो आगे चलिए, इसके बाद क्या है पॉइंट, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या पढ़ा है अभी आप यहाँ पे देख लीजिए। क्या इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, और उसके बाद जो पॉइंट इसमें बचा है वो यहाँ पे है ना, जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। जो क्या है? संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आइए मिलिए। अगला है, मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया है। क्या? मिलने वाले धातु के आधार पर, जो पाषाण काल में धातु मिले हैं, वो मिलने वाले धातु के आधार पर, जो भी धातु मिले उस आधार पर क्रिश्चियन थॉमसन ने किया है। किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमसन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया है। किसने किया है? जॉन ब्रूस ने किया है। अगला है, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो कितने भाग वो देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 4 भाग में बांटा गया है। आगे चलिए, क्या है पहला, वो 4 भाग कौन कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पहला हो गया पूरा पाषाण काल। पहला क्या हो गया? पूरा पाषाण काल हो गया, जो 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल का समय रहा है ना। तो पहला हो गया पूरा पाषाण काल। और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? दूसरा भी दिखा दें कि वो बात दूसरा, चलिए दूसरों दिखा देते हैं आप लोगों को, पूरा पाषाण काल। और दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल। क्या हो गया? मध्य पाषाण काल। और तीसरा आ जाइए नव पाषाण काल। क्या? नव या उत्तर पाषाण काल, इसी को बोलते हैं। तीसरा हो गया। और चौथा, चलिए चौथा में आ जाइए, क्या होगा? ताम्र पाषाण काल। ये 4 काल है, पाषाण काल में बांटा गया है। नेक्स्ट चलिए अगला है मेरे प्यारे दोस्तों पूरा पाषाण काल। इसी को 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक, है ना, इसका समय रहा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। पूरा पाषाण काल जो है यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इसी समय के मानव को क्या कहा जाता था? आदि मानव कहा जाता था पूरा पाषाण काल के समय को, है ना। इस समय का मानव खानाबदोश या खाद्य संग्रह खानाबदोश को बोलते हैं, खाद्य संग्रहक बोलते हैं। अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों को क्या है? जानवरों की भांति की अपना पेट भरना था, है ना। क्या भरना था? पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। क्या थी मेरे प्यारे दोस्तों? आग की खोज की थी। इस समय जो है सबसे पहले क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज हुई। आग की खोज किस काल में हुई? तो पाषाण काल में हुई। किस काल में? पाषाण काल में हुई। तो आगे है, अगला पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मानव जो है पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करते थे। किसका? पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। क्या चीज़ करने के लिए? शिकार करने के लिए, है ना। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। क्या? चित्रकारी करना प्रारंभ किया। अगला है, ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान में देते चलिए। अगला है, भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, है ना, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। जो कहाँ है? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज कहाँ पड़ता है? रायसेन में स्थित है। क्वेश्चन याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन पूछ देगा कि भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, के अब्दुल्लागंज रायसेन में है। नेक्स्ट पर चलिए, अगला थ्योरी हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं और थ्योरी बचा हुआ है, उसके बाद वन लाइनर पर चलेंगे। थ्योरी और पढ़ लीजिए। इसमें है मध्य पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल पर है, अब मध्य पाषाण काल पर आइए। सेकेंड क्या है? मध्य पाषाण काल। सेकेंड क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में है 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है ना। 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक मध्य पाषाण काल रहा। तो चलिए, इसमें पॉइंट क्या है? पहला, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया। मतलब कह रहा है कि मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? तो कर्साल ने दिया। कौन? कर्साल ने। कब? 1867 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जो है पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। कैसा थे? छोटे आकार के थे। इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे प्रमुख कार्य अंत्योशिष्ट। क्या? अंत्योशिष्ट अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। क्या था? अंतिम कार्यक्रम था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी काल में मानव के अस्थिपंजर, है ना, अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है? यूपी, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर क्या मेरे प्यारे दोस्तों? सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला आ जाइए। नव पाषाण काल क्या है?
नव पाषाण काल या इसी को बोलते हैं उत्तर पाषाण काल, दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो ये कब से कब हुआ, तो 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व तक इस काल ये नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल रहा। तो चलिए आया, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने दिया था। इस काल के नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया, सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया, है ना, जारी किया या प्रस्तुत किया। चलिए अगला है, इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया। अस्थाई आवास जो है, अस्थाई आवास किस काल में बनाया, तो नव पाषाण काल में बना। साथ ही कृषि तथा पशुपालन की प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा किस काल में कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ हुआ, तो नव पाषाण काल में या उत्तर पाषाण काल में आंसर मारेंगे, है ना। आप लोग ध्यान देते चलिए हो गया यहाँ तक। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ा की खोज की। क्या है प्यारे दोस्तों मानव ने इस काल में पहिया की खोज किस काल में हुआ, तो नव पाषाण काल में हुआ या उत्तर पाषाण काल, आप आंसर मारिएगा। तथा मनका मतलब घड़ा, है ना, मिट्टी का जो घड़ा बना हुआ रहता है उसको, तो पहिया तथा मनका घड़ा जो है इसकी खोज किस काल में हुआ, तो नव पाषाण काल में हुआ, आंसर मारिएगा। इसकी खोज नव पाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नव पाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कहाँ से राख के टीले प्राप्त कहाँ से हुए मेरे प्यारे दोस्तों, तो कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नव पाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, संगनकल्लू नामक के स्थान से प्राप्त हुए हैं। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। अगला है पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं पशुपालन का साक्ष्य, है ना। नेक्स्ट चलिए नोट्स पर आते हैं। अगला है मेहरगढ़ क्या है, कहाँ पड़ता है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईस्वी पूर्व सुलेमान और किर्थत पहाड़िया के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूँ मिली है। क्या, जौ और गेहूँ मिली थी। तो जौ और गेहूँ का साक्ष्य कहाँ से मिली है मेरे प्यारे दोस्तों, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ के सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व सुलेमान और किर्थत पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सुलेमान और किर्थत पहाड़ियों के बीच मिले हैं, है ना, गेहूँ और जौ की साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट आ जाइए, बुर्जहोम जो है यह कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है, कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तवास का प्रमाण मिला है। क्या मिला है मेरे प्यारे दोस्तों, गर्तवास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है मेरे प्यारे दोस्तों, बुर्जहोम से ही क्या मिला है, यह कश्मीर में अवस्थित है। बुर्जहोम कहाँ स्थित है, कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तवास का प्रमाण मिला है। क्या चीज़, गर्तवास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ, जब मालिक को दफनाया जाता था तो उस समय जब मालिक को दफनाया जाता था उसके साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से, बुर्जहोम से मिला है। ठीक है अगला आ जाइए, तीसरा है गुफ कराल। क्या, गुफ कराल, तो यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। मृत भांड का
पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो गुफ कराल से। कहाँ, गुफ कराल से। अगला आ जाइए कोल्डिहवा। क्या, कोल्डिहवा। यह जो है उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कहाँ, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीन साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व मिला है। किसका मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है, 6000 ईसा पूर्व मिला है। कहाँ, कोल्डिहवा से। अगला है 5वां पॉइंट है चिरांद। यह जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद कहाँ स्थित है, बिहार के सारण जिले में स्थित है। कहाँ, सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी का उपकरण जो है कहाँ से प्राप्त हुए, तो चिरांद से। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, या वन लाइनर में भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे एग्जाम में वहाँ पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि हड्डी के उपकरण प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो बिहार के सारण जिले से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला पॉइंट है लेहुरा देह। क्या है, लेहुरा देह। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन, लेहुरा देह से क्या क्या चीज़ मिला है, साक्ष्य। तो यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। कहाँ से, लेहुरा देह से। अगला आ जाइए दमदमा। क्या है, दमदमा से क्या क्या चीज़ मिला है। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, है ना। अगला है मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था, कुत्ता था। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था, कुत्ता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। आगे क्वेश्चन 4 नंबर है ताम्रपाषाण काल। क्या है, ताम्रपाषाण काल। तो ये ताम्रपाषाण काल में क्या क्या है देख लीजिए। चौथा है लास्ट इसमें, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। ताम्रपाषाण काल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ताम्रपाषाण काल यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज किस काल में हुआ, ताम्रपाषाण काल में हुआ, जिस कारण औद्योगिकरण, क्या है, औद्योगिकरण शुरू हो गया। ताम्र की खोज हुआ तो उस समय क्या, औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। अगला है नवदा टोली। नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकालिया ने करवाया था। कौन करवाया था, HD संकालिया ने करवाया था। आगे है मानव। क्या है, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। क्या थी, तांबा थी। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा कौन सी थी, तो तांबा थी। नेक्स्ट मारिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अगला पॉइंट पर आते हैं। अब आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, वन लाइनर। अब थ्योरी ख़त्म हो गया प्यारे दोस्तों, अब आ जाइए वन लाइनर पर आ जाइए। आप लोग को देखता है कितना पानी में कितना आप लोग ध्यान दिए हैं, है ना। तो चलिए वन लाइनर के बाद ऑब्जेक्टिव पर आएंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, वन लाइनर क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट पेज में पढ़ा है प्यारे दोस्तों, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको, हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला है नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पढ़ा है प्यारे दोस्तों। अगला है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था प्यारे दोस्तों, कुत्ता था। लास्ट में पढ़ाए हैं मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, कुत्ता था। अगला क्वेश्चन है किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। देख लिए माइक्रोलिथ भी पढ़ाए हैं ऊपर थ्योरी में।
किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, किस काल में मानव आखेटक या आखेटक को ही शिकारी कहते हैं? है ना, किस काल में मानव आखेटक था या शिकारी था? तो पूरा पाषाण काल में मानव जो है शिकारी था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा में मिला है। इलाहाबाद के कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है पहला चावल का साक्ष्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? तो मेहरगढ़ में देखने को मिले। कहाँ मिले? मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? कोल्डिहवा में। कहाँ? कोल्डिहवा में। आप लोग आंसर मारिएगा, कोल्डिहवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन। इस नोट्स को प्यारे दोस्तों पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। आप लोग को ये क्लास छोड़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पहले थ्योरी है, उसके बाद वन लाइनर है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जैसा ही जाएंगे ऑब्जेक्टिव पर तो आपको एक भी क्वेश्चन धोखा से भी नहीं छूटेगा और सभी क्वेश्चन को आराम से आप अटेम्प्ट कर देंगे और सही सही बना कर जाइएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ये जो नोट्स है वो बहुत बेहतरीन नया न्यू नोट्स में बहुत अच्छे से तैयार किए हैं खान सर, और खान सर तो बहुत अच्छे हैं और बड़े टीचर हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को कोचिंग में एडमिशन लेना है ऑफलाइन तो खान सर के यहाँ चले जाइए और खान सर से आप पढ़ाई कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कराते हैं, बहुत बेस्ट टीचर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। कहाँ हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल पहले इसको समझ लीजिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपको पढ़ाए हैं पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। पढ़ाए थे ना कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में हुआ। अगला है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। अगला है, राख का टीला किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो सक्कन कल्लू। क्या है? संगन कल्लू। संगन कल्लू से राख का टीला किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू से संबंधित है। अगला है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। अगला है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं मगध से। कहाँ से? मगध से। अगला ये याद कर लीजिए, हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी से जो निर्मित आभूषण है वो भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं मगध से। कहाँ? मगध से। अगला क्वेश्चन है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है। किसको? ताम्र पाषाण काल को। चलिए अगला पर आ जाइए, अगला क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने? थॉमसन ने किया था। किसने? थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले? दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। अगला क्वेश्चन आ जाइए, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। कहाँ? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है भीमबेटका के गुफाएं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है ना। अगला क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है क्या? आदमगढ़। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आदमगढ़। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों का कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। कहाँ हुआ था? किस काल में? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूँ था, जो गेहूँ उपजा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक विशेष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगला है, अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ आ जाइए। चलिए यहाँ से अब आ जाइए। तो अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD संकलिया ने किया था। किसने किया? HD संकलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में, MP में। क्या है? मध्य प्रदेश MP में स्थित है। नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम में। किस स्थान पर? बुर्जहोम में दफनाने का साक्ष्य मिला है। मानव के साथ कुत्ता को दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? बुर्जहोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखहिया से। कहाँ से? लेखहिया से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया है? तो ब्रूस फूट ने किया है। किसने किया? ब्रूस फूट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रूस फूट ने किया है, यहाँ तक हो गया। आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राक ऐतिहासिक पिता कहा जाता है। भारतीय प्राक ऐतिहासिक का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आखेटक युग से नाम से जाना जाता है। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आखेटक युग से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। बैल तथा हल की सहायता से बैल और हल की सहायता से कृषि जो खेती बाड़ी होता था उसकी शुरुआत किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में शुरू हुआ।
अगला क्वेश्चन है अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? तो नवपाषाण काल में जो है अग्नि आग की खोज की। नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग मानव ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्ष्य क्या था? मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्ष्य क्या था? लघु औजार था। क्या था? लघु औजार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो गुजरात से प्राप्त हुआ है। गुजरात से प्राप्त हुआ है। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? गुजरात से। अगला क्वेश्चन है जी सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुआ? तो मध्यपाषाण कालखंड में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ। क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहा जाता था। अगला है मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे चल रही है। अगला क्वेश्चन पर है इस काल में मानव के अस्थि पंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़ कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के सराय नहर तथा महदहा से प्राप्त हुए हैं, है ना? इसका आंसर है इस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश के सराय नहर से, मदहा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। क्या उपजाते थे मेरे प्यारे दोस्तों? गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे। तो घरों कैसा था? उसमें कैसा घर था बना हुआ? कैसा घर था? कच्ची ईंटों का बना हुआ था। कैसा था? कच्ची। नवपाषाण युग के लोग कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे, है ना? अधिक उन्नत थे और गेहूं, जौ, रुई उपजाते थे तथा घरों में रहते थे। कैसा घर था? कच्ची ईंटों के घर रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल क्या था? बेलारी था। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल क्या था? बेलारी था, जो कर्नाटक प्रांत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लेखहिया से। कहाँ से? लेखहिया से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो चलिए प्यारे दोस्तों आगे क्या है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोग को ऑब्जेक्टिव, क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आ जाइए। चलिए मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट करते हैं और आप लोग रेडी हो जाइए इस क्वेश्चन को मारने के लिए 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग मारते चलिएगा क्या क्या आंसर होगा। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है प्यारे दोस्तों। पहला है
हेरोडोटस, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है रॉबर्ट हुक, चौथा अलेक्जेंडर कनिंघम को किसको कहा जाता है? जल्द से जल्द बताइए। तो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जल्द से जल्द मारिए प्यारे दोस्तों, क्या होगा आंसर? तो पहला ऑप्शन है हेरोडोटस को, दूसरा है अरस्तु को, तीसरा है रॉबर्ट हुक को और चौथा है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? एकदम इजी क्वेश्चन है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? पहला है कुत्ता, दूसरा है गाय, तीसरा है बैल, चौथा है हाथी। किसको पाला गया था प्रथम बार? आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा कुत्ता। क्या हो जाएगा? कुत्ता को पाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर पर आइए। नेक्स्ट चौथा नंबर, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता था? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता था? तो पहला है पुरापाषाण काल को, दूसरा है बी है मध्यपाषाण काल को, सी है नवपाषाण काल को, डी है सिंधु सभ्यता को। तो किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता था? तो आंसर बताइए प्यारे दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता था। बी हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 के निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? आंसर पहला है पुरापाषाण काल में, बी में आ जाएगा मध्यपाषाण काल में, सी में आ जाएगा नवपाषाण काल में और डी में आ जाएगा सिंधु सभ्यता में। किस काल में सबसे ज़्यादा मानव समय बिताया? तो आंसर बताइए प्यारे दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में। कहाँ? पुरापाषाण काल में समय बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला आ जाइए छठा 6 नंबर में, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? एकदम इजी क्वेश्चन है। 6 नंबर बताइए, मानव द्वारा कौन सा धातु था जो सबसे पहले खोजी गई? लोहा, तांबा, सी में है पीतल, डी में है सोना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तांबा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइए। आप लोग सभी क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? कोल्डिवा में, ए, बी में मेहरगढ़, सी बुरजहोम में, डी धौलवीरा। तो कहाँ मिले हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या मिला है? कोल्डिवा से मिले हैं। कहाँ से? कोल्डिवा में मिले हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 8 नंबर पर। कहाँ? 8 नंबर पर। चलिए आइए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है नवपाषाण काल, सी है मध्यपाषाण काल और डी है ताम्रपाषाण काल। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पुरापाषाण काल में क्या है? आग का आविष्कार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? पहिए का आविष्कार जो है किस काल में हुआ है? तो नेक्स्ट क्या है? ए में है पुरापाषाण काल, बी में है नवपाषाण काल, सी में है मध्यपाषाण काल, डी में है ताम्रपाषाण काल। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, नवपाषाण काल में हुआ है पहिए का आविष्कार। आगे चलिए 10 नंबर में आ जाइए। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे? कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे? तो कोल्डिवा में, मेहरगढ़, सी बुरजहोम और डी धौलवीरा। कहाँ पे करते थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा सी, बुरजहोम में गड्ढे खोदकर निवास करते थे। अगला क्वेश्चन चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट है 11 नंबर, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? खनि के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या है आंसर प्यारे दोस्तों? आंसर हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आंसर हो जाएगा सी, गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है।
चलिए 12 नंबर में आ जाइए। नवपाषाण युग में भारतीय उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? क्या अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो पहला आंसर हो जाएगा क्या मुंडिक गाक। दूसरा हो जाएगा मेहरगढ़, सी में हो जाएगा दम्ब साधत और डी में हो जाएगा बालाकोट। कहाँ से प्राप्त हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 12 का आंसर बताइए कहाँ से हो जाएगा? तो बी हो जाएगा मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। चलिए अगला छत्तीसगढ़ PCS में क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? क्या कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कहाँ तक पर 22 नंबर आ गया। एक सेकंड रुक जाइए, इसको बाद में पढ़ाना मेरे प्यारे दोस्तों, ये आगे बढ़ गए। प्यारे दोस्तों हम थोड़ा स्क्रॉल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। 13 नंबर पर आएंगे तो हम 22 नंबर पर पहुँच गए डायरेक्ट। 13 नंबर में आइए, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला जो है किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बुद्धिहाल से, संगनकल्लू से, कोल्डिहवा से, ब्रह्मगिरी से। आंसर बताइए, फटाक से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? संगनकल्लू। क्या हो जाएगा? संगनकल्लू से। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है UPPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आंसर बताइए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। तो आंसर हो जाएगा क्या? गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक कैसा थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक कैसा व्यक्ति थे? तो पहला हो जाए भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातात्विक थे और पूरा वनस्पति शास्त्री थे और इतिहासकार थे। कैसा थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक थे। UP लोअर सब प्री 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 16 नंबर में, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पहला हो जाएगा ब्रह्मगिरी से, दूसरा हो गया बुर्जहोम से, सी हो गया कोल्डिहवा से, डी हो जाएगा मेहरगढ़ से। तो कहाँ से प्राप्त हुए मेरे प्यारे दोस्तों? तो मेहरगढ़ से क्या हो गया? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला चलिए 17 नंबर, क्या हो जाएगा 17 नंबर में, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो सराय नाहर राय से, बी में हो गया मदहा से और डी हो गया लेखहिया से और डी हो गया चोपनी मांडो से। कहाँ से? चोपनी मांडो से। 17 का क्या आंसर हो जाएगा? बी मदहा से। कहाँ से? मदहा से। चलिए प्यारे दोस्तों 18 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो पहला हो जाएगा पूरा पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा नवपाषाण युग, तीसरा हो जाएगा ताम्रपाषाण युग, चौथा हो जाएगा लौह युग। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 18 का कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताइए। तो आंसर 18 का हो जाएगा सी ताम्रपाषाण युग, है ना। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है किसको? ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। किसको? ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। कितना है? 19 नंबर। 19 नंबर में आ जाइए, कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था? तो थॉमसन ने किया था
और लुबॉक ने किया था, टेलर ने किया था, चाइल्ड ने किया था। तो कौन हो जाएगा आंसर प्यारे दोस्तों 19 का? तो ए हो जाएगा, थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन आ जाइए 20 नंबर में, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया से, भीमबेटका से, लेखरिया से, आदमगढ़ से, कहाँ से स्थित प्राप्त हुए मेरे प्यारे दोस्तों? तो आंसर बताइए। तब 20 का हो जाएगा, भारत में किस चलचित्र से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2008 में। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? सराय नहार राय से, दमदमा से, महदहा से और लंघनाज से। कहाँ से निकले हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 21 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? दमदमा से निकले हैं। 20 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब 21 पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 21 का तो क्वेश्चन बता ही दिए हैं, दमदमा से निकला है मानव कंकाल। कहाँ से? दमदमा से। अब 22 पर चलेंगे ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों 22 नंबर, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा ए, अजंता, भीमबेटका, सी हो गया बाघ और अमरावती। क्वेश्चन क्या है? कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए प्यारे दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए। चित्रकला भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? एकदम ईजी है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहाँ? 23 का डी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 23 का डी हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 24 के। 24 को हो जाएगा, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। तो पहला हो गया धौलावीरा, दूसरा हो जाएगा किले गुल मोहम्मद, तीसरा हो जाएगा कालीबंगा और डी हो गया मेहरगढ़। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो डी हो जाएगा मेहरगढ़ से। कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 25 नंबर। 25 नंबर में है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्य है? किसका कार्य है? संस्कृति का, ए, बी पर्यटन का, सी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का, डी मानव संस्थान विकास का। तो किसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो संस्कृति का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए 26 नंबर, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो गुवाहाटी में है, बस्तर में है, भोपाल में है, चेन्नई में है। कहाँ मेरे प्यारे दोस्तों? तो भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने किया, वी.एस. वाकंकर ने किया और सी में एच.डी. संकलिया ने किया और डी में मार्टिमर व्हीलर ने किया। तो किसने किया? सी एच.डी. संकलिया ने किया। 28 नंबर में आ जाइए। 28 नंबर में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अट्ठाईस नंबर में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की सावधान से प्राप्त हुआ है? सावधान से प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किस का स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की सावधान से प्राप्त हुआ है? तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 28 का? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, बी बुर्जहोम से, सी चिरान से, डी मास्की से। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, और कल के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल के लिए आप लोग तैयारी रहिएगा। और इस क्लास को आप लोग इतना दुलार पिलार दीजिए और इतना लाइक और शेयर करिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि कल आप लोग को दूसरा चैप्टर आदि ऐतिहासिक काल के लिए वीडियो बनाकर लाएं। जितना आप लोग लाइक शेयर करिएगा उतना ही आप लोग को कल चांस रहेगा इसको क्लास लाने के लिए। आप लोग कम से कम टारगेट आप लोग को देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग कम से कम 5000 5000 कम से कम 5000 बच्चे को आप लोग क्या करें, शेयर करें। सभी मिलकर, आप एक तो करिएगा नहीं तो एक आदमी एक बच्चे कम से कम आप लोग 2 से 3 4 5 ग्रुप ज़रूर होता है, सभी में आप लोग शेयर कर दीजिए। ताकि न्यू क्या है, नोट्स है और बहुत अच्छे हैं नोट्स। आप इस नोट्स को पढ़कर कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो आप लोग शेयर करिए। तो आप लोग इतना शेयर करें कि अगला गरीब बच्चे जो कोर्स लेकर नहीं अथी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते, गरीब घर हैं, गांव घर के हैं, तो प्यारे दोस्तों यहाँ से खान सर का नोट्स है वो आप पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं, अच्छे खासे जॉब ले सकते हैं। तो चलिए मैं प्यारे दोस्तों आज का क्लास यहीं तक अब स्टॉप करते हैं। तो जाते जाते कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे जो भी क्लास चला रहे हैं सीरीज बाय सीरीज उसको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।